टैक्स में कुछ भी डायरेक्टली तो नहीं हुआ। आप क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को, अगर किसी चीज पर उनको 25,000 रुपए चांदी गिर गया है, 3,560। बोलिए बोलिए बोलिए। प्री बजट डिस्कशन में अंजना जी मैं बता रहा था कि वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम की मैं बात कर रहा था कि वो आ सकती है, तो उसी डायरेक्शंस में फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम आ गई है। तो वो अपनी इसको एक बार सिंप्लीफाई करके बता दें अपने इसमें दर्शकों को। टैक्स रेट है कि अगर फॉरेन में आपका एसेट्स है तो वो किस तरीके से टैक्स होगा, और फॉरेन में आपकी इनकम। डॉक्टर नरेश चौहान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फार्मा सेक्टर में बहुत हुआ है, सुनिए। ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारे इंडिया में डबल बर्डन था डिजीज का। एक तो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो स्लोली विद सिविक अमेनिटीज बिकमिंग बेटर, water supply, electricity, toilets, all this has made a difference. And we are now moving towards slowly eliminating all the communicable diseases. On the other hand, the burden of non-communicable diseases like cancer, like heart disease, like obesity, like diabetes, these are increasing hugely. So the question comes that how do we take control of that part now, because they are raging now. So that requires a lot of research in our own biopharma institutes to develop biologics and biosimilars and things like that. So that has been incentivized. That's a good thing. On the other hand, there is also a huge mental health problem that is because of the stresses of society, including pollution. So the fact that there is establishment of अभी आपकी तो पैनल है ना, तो डॉक्टर सर इस बार जो अनाउंसमेंट्स है हेल्थ रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, बायोफार्म, बायोसिमिलर्स पर, आयुष पर, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स पर, गिरियाट्रिक पर भी काफ़ी कुछ है, इंस्टीट्यूट्स और मेंटल हेल्थ पर। किस तरह से देखते हैं आप? So देखो, these are all very strong steps in the right direction, क्योंकि हमारे इंडिया में डबल बर्डन था डिजीज का। एक तो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो स्लोली विद सिविक अमेनिटीज बिकमिंग बेटर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, ऑल दिस हैज मेड अ डिफरेंस। एंड वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्लोली। वाले को भी कहा गया टैक्स को लेकर बात चल रही थी, आपने कहा कि वो स्कीम उस जैसी स्कीम कहीं ना कहीं आएगी। ये मैं फॉरेन एसेट्स की बात कर रहा था, फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम। इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में ये है कि आपके पास फॉरेन एसेट्स है और फॉरेन इनकम भी है, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन एसेट्स का, उसका 30% पर आपको टैक्स देना, 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको। और फॉरेन इनकम अगर आपकी है तो उसका 30% टैक्स देना होगा। प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी से आपको, यानी अगर विदेशों में अगर आपका इनकम है, एसेट है, दो हिस्से हैं, और अगर आप इनकम भी है 30% आप उस पर टैक्स देकर नियमित कर सकते हैं अपने आप को। आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। आपका कोई एसेट है तो वो भी आप 30% उसका ये देकर आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और उसके साथ सेटलमेंट का भी स्कोप है, सेटलमेंट का भी स्कोप है उस चीज पे। आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस आएगी इसकी, किस तरीके से होगा। और इनकम टैक्स में भी है कि अगर आपने कुछ अनियमितता रखी है, आप एक अतिरिक्त अमाउंट देकर आप किसी भी लीगल पेनल्टी से बच सकते हैं। पेनल्टी वर्ड रिमूव करके हर एक जगह फीस वर्ड लाया गया है, जो डिक्रिमिनलाइज किया गया है। अब इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 76 भी पुराने इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें क्या है, टीडीएस में अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और दिस इज द ओनली। क्या इसी को माने वो बड़ा रिफॉर्म की बात जिसकी चर्चा हो रही थी, रिफॉर्म के तौर पर इसको देखा जाए टैक्स एम्बिट में? क्योंकि ये चर्चा तो हमेशा ही होती है ना कि आपके इतने % ही लोग तो टैक्स देते हैं, बाकी सब तो टैक्स चोरी करते हैं। 76 बी को रिमूव कर दिया गया, इस पर कोई जेल जाने की जरूरत नहीं है। जेल नहीं जाना होगा, जेल जाने से हंसना है कि रोना है? हमारे जैसा आदमी बच जाएगा। ये बिजनेसमैन के लिए जो है बहुत बड़ी छूट है। जरा जल्दी से मुझे महाजन जी से आपके प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि 3 बड़ी बातें जल्दी बताइए। 3 बड़ी बातें फट। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो रेयर अर्थ है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग में पुश है, उसमें बजट में काफी बड़ा प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो हम डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या उसी पर रहे,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि सेंसेक्स क्या कह रहा है, क्योंकि सेंसेक्स कभी भी बैरोमीटर नहीं होता इकोनॉमी का। इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, टूरिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजीज के लिए हम तरह तरह के प्रावधान कर रहे हैं। ऐसे में और बायोफार्मा एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रिफॉर्म है, क्योंकि आज इस समय अगर हम स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर से बच सकते हैं तो वो बायोसिमिलर्स के माध्यम से बच सकते हैं। और इसी के साथ कैंसर जैसी दवाओं पर भी शुल्क कम किया गया है, तो वो उसकी भी कीमतें घटेंगी गंभीर। समृद्धि, आपके पास आते हुए स्टार्टअप्स को लेकर हमने आपको आमंत्रित किया था, स्टार्टअप्स को लेकर अलग से इस बार कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप लोग जो युवा पीढ़ी अपने अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं, एक ईश्वर आप चलाती हैं, वर्चुअल पूजा वाला ऐप, तो कुछ बताइए, क्योंकि ये जो 2 अनाउंसमेंट्स है, डेवलप ऑफ ईस्ट कोस्ट डेवलपमेंट कॉरिडोर और बुद्धिस्ट सर्किट्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में बनाना, कैसे देखेंगे आप इसको? तो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में हो रहा है, पूर्वोदय में हो रहा है, इसके लिए एक ईश्वर में भी बहुत सहायता आ रही है। एंशिएंट मंदिर जो है वहाँ पे फुटफॉल जो आती है उससे एक ईश्वर वर्चुअल पूजा करा सकते हैं, अलग अलग लोगों को बता सकते हैं कि हर मंदिर में क्या प्रसिद्ध है। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का भी यहाँ पे हमें सपोर्ट आ रहा है। एआई में भी बजट में बात हुई कि एआई में भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। एक ईश्वर में भी एआई का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, हेलो नंदी करके, जहाँ पे डिवोटीज या भक्त अपने बारे में एआई से लेके मंदिरों के बारे में वो समझ सकते हैं और जानकारी जान सकते हैं। वॉइस ऐप है जिससे बोले कि भाई नंदी हमें पूजा करा दो यहाँ पे, तो पूजा ऑनलाइन तो बुकिंग हो जाती है और फिर आप मंदिर में जा सकते हैं, आप प्रसिद्ध पूजा कर सकते हैं, सामग्री आप कर सकते हैं। एक और चीज जो बजट में हुई मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग को चैंपियन एमएसएमईज का आया, तो इसमें एक ईश्वर का भी यहाँ पे रोल है, क्योंकि हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप को पूजा की सारा सामग्री हम करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत ही उपयोग की बात है कि बजट में सपोर्ट स्कीम की एग्जैक्टली वो धीरे से महाजन जी हाथ उठाने लगे, जैसे ही धार्मिक बात आने लगती है तो जो राइट विंग है वो बहुत खुश हो जाता है।